आजकल ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो मैंने बहुत सारे बीज खरीदे हैं। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हैं बीज, ये है मटर। देखिए मटर के दाने हैं, यानी कि मटर के बीज। ये है सेम, ये है भिंडी, और ये है धनिया, ये है पालक, ये है बरबटी, और ये है बैंगन, और ये है बथुआ। ये सारे बीज देखिए, मटर, भिंडी, बरबटी, और ये है फूल गोभी के बारीक बारीक दाने हैं। इन सब में कुछ ना कुछ लगाया गया है, इनकी फर्टिलाइज़र कुछ ऐसा लगाया गया है जिससे कि सारे बीज उगें। ये 10-10 रुपए के बीज हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और मैं इन्हें लगाना चाहती हूँ। आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ लगाना चाहती हूँ। देखिए ये है गिलकी के पौधे, जिन्हें मैंने लगभग 1 महीने पहले लगाया था, यानी कि अक्टूबर में। और ये भी एक गिलकी भी उग गई है, और भी गिलकियाँ हैं। लेकिन ये बड़ा हो चुका है, इसलिए अब मैं इसे तोड़ रही हूँ। ये आ गई गिलकी। ये पहली गिलकी है जो मैंने इसमें से तोड़ा है। ये पहली गिलकी है, और ये भी है जो छत तक जा रहा है। ये है अपराजिता। ये है खट्टी बाजी। ये भी अपराजिता के फूल हैं, और ये हैं इनकी बेलें जिसमें कि इसके बीज होते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है ये काफ़ी मुलायम है, इसे थोड़ी सी खुदाई करके मैं यहाँ पे प्लान करूँगी उन बीजों को लगाने की। ये इतनी सारी ज़मीन है जहाँ पे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ये चौलाई की भाजी है जो कि अपने आप ही उग जाती है, क्योंकि इसके बीज गिरते हैं और वो खुद ही फलने लगता है। ये भी है खट्टी भाजी, और ये हैं उसके फूल। देखिए कितने सुंदर है। ये है मीठा नीम, ये है अमरूद। के नीचे भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर कुछ अच्छे पौधे उग सकते हैं। ये एक जगह है, छोटी सी जगह, जहाँ अच्छे से मिट्टी है, और मैंने इसे गीला किया है। मैं इसमें उगाऊंगी धनिया। इतनी जगह काफ़ी है धनिया के लिए। इसमें बहुत सारा धनिया लगेगा, और हम जो भी चीज़ें घर में लगाते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कभी भी सब्जियों की कमी नहीं लगती। जब भी जो चाहिए हमें कुछ ना कुछ घर में मिल ही जाता है, ख़ास करके भाजी। ये भी एक मीठा नीम है। जब घर के मीठा नीम तोड़ते हैं तो ताज़े ताज़े पत्ते तोड़कर कोई भी सब्ज़ी बनाओ या नाश्ता बनाओ, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। ये है तुलसी। ये है नींबू का पेड़, जिसमें थोड़े बहुत नींबू लगे थे। अभी तो इसमें ज़्यादा नहीं लगा इस साल। यहाँ भी मीठा नीम के बहुत सारे पौधे हैं। ये है एलोवेरा, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें विटामिन ई रहता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोई भी प्रॉब्लम हो, विटामिन ई की एडवाइस डॉक्टर्स करते हैं, तो अच्छा है कि हम घर में ही लगा लें। ये है गिलकी, और गिलकी के पास में ये लगी है मेथी। मैंने कुछ दिन पहले मेथी के बीज बोए थे, जो कि छोटे छोटे बहुत सारे निकले हैं। और ये है खट्टी भाजी। इस लाइन में भी खट्टी भाजी है।
ये है एक और लाइन। ये है मिर्ची के पौधे। लगभग 10-15 दिन हो गए हैं इन्हें लगाकर। मिर्ची के बीज बोए थे मैंने, वो उग गए हैं। मैं यहाँ पर अब लगाने जा रही हूँ ये धनिया के बीज। क्योंकि ये गीली मिट्टी है, इसलिए इस तरह से करने से ये मिट्टी के बीच में अच्छे से गैप भी आ जाएगा, खुरदरी हो जाएगी और बीज अच्छे से उगेंगे। इसके बगल से जा रहा है, ये है पपीते का पेड़। पपीते भी लग रहे हैं। इसके पेड़ का जो शेप है वो बहुत सुंदर है। ये अपने आप ही गिर गया था पौधा और इसी तरह से उगने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे बॉन्साई हो। अब ये मिट्टी तैयार है। अब मैं इसके बीज लेके बोती हूँ। मैंने ये बीज हाथ में ले लिए हैं और थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसी पे डाल दूँगी, सेट हो जाएगा। क्योंकि इसे वैसे भी ज़्यादा गहरा नहीं करना है। वैसे तो क्यारियाँ बनाकर उसके ऊपर मिट्टी भी डालो, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं इस बार ऐसे कर रही हूँ। जो जो बीज ऊपर रह गए मैं उनके ऊपर और अलग से मिट्टी डाल दूँगी ताकि ये सारे बीज ढक जाएं। इस तरह करने से ये फ़ायदा है कि एक तो घने उगेंगे और इसमें कहीं पर भी मतलब ज़्यादा गहरे नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गहरे होने पर फिर वो उगते नहीं हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल दूँगी ऊपर कि जो बीज ऊपर दिख रहे हैं वो ढक जाए। इसे हल्का सा दबा लूँ। ये मैं मिट्टी ढक रही हूँ। अभी और भी मिट्टी ढकनी है, अच्छे से ढक जाए। इस तरह ये पूरी मिट्टी ढक गई है। अब थोड़ा सा पानी दे दूँगी, फिर देखना कुछ दिनों में हो गया इसका काम। अच्छे से पानी दे दिया है, बस हो गया। थोड़ी और मिट्टी की ज़रूरत है तो मैं और थोड़ा मिट्टी को स्प्रिंकल कर रही हूँ। कोई पत्थर हो तो हटा देना चाहिए। कुछ धनिया के बीजों को मैंने बचा लिया है, सारे नहीं लगाए ताकि फिर वो बाद में काम आ सकें, या कहीं और लगाना हो तो लगाएं। वैसे भी सभी एक ही साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ना लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो मैं इन्हें स्टेपल कर देती हूँ। ये बाकी जो बीज है मैं इन्हें फिर लगाऊंगी।
ये जो धनिया के बीज है जो हम खरीदते हैं, उन बीजों को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। चप्पल से घिस सकते हैं या किसी और से घिस सकते हैं, फिर घिस के हम उसे बो सकते हैं। लेकिन ये मुझे रेडीमेड मिल गए थे तो मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लगा कि आर्टिफिशियल कुछ कलर भी डाला है। कलर यानी कि ये कोई फर्टिलाइज़र है जिससे कि ये मैक्सिमम उगने की उम्मीद है इसमें। जो भी थी, मैं ये सब खरीद रही थी तो मैंने इसे भी खरीद लिया। लेकिन वैसे धनिया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं और भी लगाऊंगी तो फिर इन सब का भी वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये कुछ मटर के बीज हैं, मैं इन्हें सोच रही हूँ कि यहाँ लगा दूँ। ये जगह, इस जगह पे मैं थोड़ी सी इसकी तैयारी करूँगी। पहले थोड़ी सी खुदाई करके इसकी तैयारी करके फिर मैं इन बीजों को लगा दूँगी। मटर के लिए ये जगह अच्छी रहेगी। आधे यहाँ लगा दूँगी और फिर कुछ कहीं और दूसरी जगह। सभी में एक जगह लगाना पसंद नहीं करती, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे खुदाई कर लेती हूँ। अब मैंने इस मिट्टी को खोद के अच्छे से पोरस कर दिया है। थोड़े बहुत जो मिट्टी कंकड़ ये सब निकल रहे हैं, मैं उन्हें निकाल दिया मैंने। अब इसे थोड़ा सा लेवलिंग करके, हो गई है लेवलिंग। अब मैं इसमें अब ऐसे बना दूंगी क्यारी। ईंट है, इसे निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ है, इसे थोड़ा खोद देती हूँ। अब ये मिट्टी बराबर हो गई है और बिल्कुल तैयार है कि मैं इसमें बीज बो दूँ। अब मैं ये छोटे छोटे छेद कर रही हूँ इसमें, ताकि मैं इसमें एक एक मटर का दाना यानी कि बीज इसमें बो सकूं। ये 1 2 3 ऐसे 2-2 इंच के गैप में है ये। 2 भी गिर गया तो ठीक है। ये एक छोटा सा पत्थर है, इसे हटा रही हूँ। ये बीज अकेला रहे तो अच्छा है। एक आध बीज यहाँ भी बो सकते हैं। यहाँ भी और भी बीज बचे हैं, कुछ बीज दूसरी जगह भी बोऊंगी। लेकिन अभी एक आध जो लंबे चौड़े गैप हैं उन जगहों पर भी भर रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा गैप है इन्हें भरा जा सकता है। वैसे देखते हैं, अभी तो बो रही हूँ, लेकिन फिर कैसे उगते हैं देखना पड़ेगा। मैंने उगा दिए हैं काफ़ी। अब इसको थोड़ा इक्वल कर दूंगी। कहीं कहीं बीच में भी बो दिए मैंने एक्स्ट्रा जगहों पे, ताकि जो हाथ में है ये 2-4 भी आ जाए। ये हो गया। अब मैं इनको, ये जो मिट्टी उठी हुई थी इसे बराबर कर रही हूँ। अब ये हो गया सेट। कहीं कुछ डाउट है तो इसको थोड़ा सा दबा देती हूँ ताकि उसे गर्मी मिले। पोरस तो है, लेकिन थोड़ा सा दबा रही हूँ ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिले। फिर पानी तो डालेंगे ही, और कहीं कहीं कुछ गैप है या ऊपर बीज दिख रहे हैं तो मैं उसमें मिट्टी से ढक रही हूँ और एक्स्ट्रा पत्थर उत्थर हटा रही हूँ, ये पौधों की आड़ में ना आए। ये एक्स्ट्रा मिट्टी है, कहीं कहीं डाल रही। ये एक आध नहीं, ये तो पत्ते थे। खैर हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल के छोड़ दूंगी और फिर देखेंगे कुछ दिनों के बाद इसका क्या हाल होता है। छोटे छोटे पौधे उगेंगे।
ये मैंने उगा दिए हैं थोड़े से बीज, लगभग सारे बीज उगा दिए। एक बचा है तो इसे एक को भी लगा ही देती हूँ, कहीं भी यहाँ लगा। अब मैं पानी डालने के लिए, उस मटर के ऊपर पानी डालने के लिए मैं इस टंकी से पानी ले रही हूँ। इस पानी को इसमें डाल देंगे बस। मैं इसे थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि एकदम से प्रेशर ना हो जाए। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं पहले से ही इस मिट्टी को गीली कर रही थी कि मुझे बीज बोने हैं, तो ये ऑलरेडी गीला है। इतना पानी काफ़ी है। अब मैं रोज़ दोनों टाइम इन सारे बीजों को पानी देती रहूँगी। तो मैंने आज 2 तरह के बीज बोए हैं, एक है धनिया और दूसरा मटर। और कुछ ही दिनों के बाद जब भी उसके पौधे उगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और बीच बीच में पानी भी डालूंगी। और भी मैंने जितने सारे बीज दिखाए हैं आपको, वो सभी रोज़ बोती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और मैं आपको उन सभी की वीडियो दिखाऊंगी। और सबसे मेन बात यह है कि जब हम घर में सब्ज़ी बोते हैं तो जो बीज बोते हैं उससे जो पौधे निकलते हैं, सब्जियां जो उगती हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम मार्केट से सब्जियां खरीद के लाके रखते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में भी सब्जियां ख़राब होती हैं। और सबसे पहली बात है कि उसमें वो टेस्ट ही नहीं होता है, जो कि ताज़ी सब्जियों में टेस्ट होता है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। सच मानिए, कहीं नहीं मिलेगा। घर की सब्जियां भले ही थोड़ी क्वालिटी कम हो तो भी वो बनाओ तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बाहर की सब्जियां यदि ना खाएं और घर की सब्जियां खाएं तो हेल्थ वाइज तो अच्छी हैं ही, बल्कि उसमें पौष्टिक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सब्जियां घर में ही उगा सकूं, और यदि पॉसिबल हो तो आप भी ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आगे भी आपको अपना बगीचा दिखाती रहूँगी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।